जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के 4 लगातार हमले। 2 दिन बाद घाटी में दौरे पर जाने वाले हैं प्रधानमंत्री। बारामूला उरी में आतंकवादियों ने सेना के कैंप को बनाया निशाना। ऑपरेशन में सेना के 8, पुलिस के 3 जवान शहीद। शहीद होने वालों में एक लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का अधिकारी। उरी की मुठभेड़ में 6 आतंकवादी मारे गए। 11 घंटों तक चला आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन। सेना ने कहा हमले के पीछे विदेशी आतंकवादियों का हाथ। बारामूला के उरी के बाद श्रीनगर के सारा में आतंकवादी हमला। 2 आतंकवादी ढेर। तीसरा आतंकवादी हमला शोपियों में पुलिस स्टेशन पर फेंका गया ग्रेनेड। कश्मीर के पुलवामा में चौथा आतंकवादी हमला। ग्रेनेड अटैक में 4 घायल। प्रधानमंत्री की सेना अध्यक्ष के साथ बैठक। तीसरे दौर के चुनाव से पहले हो रहे हमलों पर चर्चा। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने किया दावा आतंकवादी हमले से निपटने में पूरी तरह से सक्षम हमारी सेना। We have killed 3 of them and the balance will eliminate. लेकिन आर्मी हर एक ये efforts नाकाम कर रही है. So that's as of now. English में. आतंकवादी हमले पर सरकार की सख्त प्रतिक्रिया। तमाम राजनीतिक दलों ने की कड़ी कार्रवाई की मांग। रिपोर्ट ले रहा है अभी। देखिए वो जब कोई घटना हो रहा है तो रिपोर्ट आने दीजिए सर, मैं तब बता पाऊंगा। हम लोग तो खुद ही चुनाव के समय सुन रहे थे कि 56 इंच का सीना, 1 जवान मरेंगे तो उनके 10 जवान मरेंगे। लेकिन यहाँ सीना भी कम हो गया और जवान भी मरते जा रहे हैं। हमारी विदेश नीति बहुत कमजोर है और कहीं ना कहीं हम दबाव में पाकिस्तान के आगे झुकते चले जा रहे हैं। कश्मीर में हो रहे आतंकवादी हमलों की बीजेपी और पीडीपी ने की एक सुर में निंदा। भारी मतदान से परेशान है पाकिस्तान। पहले 2 चरण में हुई बम्पर वोटिंग से बौखलाए आतंकवादी। बीजेपी ने कहा मोदी की चुनावी रैली की वजह से हमला। क्योंकि उनको पता है कि लोग जो बॉयकॉट कॉल है बिल्कुल उन्होंने मिस किया। 72+% वोटिंग हुई है। लेडीज़ बाहर निकली हैं, नौजवान बाहर निकले हैं, तो ये घबरा गए हैं, इसलिए ये अटैक्स हो रहे हैं। और मैं इसको इतना सीरियसली नहीं लेता हूँ क्योंकि ये कोशिश कर रहे हैं लोगों को डराने के लिए। पर जैसे आपने देखा वोटर टर्नआउट, लोग और ज़्यादा निकलेंगे। पीडीपी नेता विक्रमादित्य सिंह ने कहा चुनाव के दौरान हिंसा करवाना है पाकिस्तान की नीति। पॉलिसी रही है पाकिस्तान की, खासतौर पे इलेक्शन के दौरान कि कोई ना कोई गड़बड़ पैदा करें, बॉर्डर एरियाज़ में फियादीन अटैक्स वगैरह करवा दें और पब्लिक घबरा जाए। लेकिन मुझे इस दफ़ा पूरी उम्मीद है कि पब्लिक ने अपना माइंड मेकअप किया है कि वो वोट फॉर चेंज देना चाहते हैं। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडल का विस्तार। सेना बीजेपी कोटे से 10-10 मंत्रियों ने ली शपथ। शपथ ग्रहण में मौजूद थे शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे। एकनाथ शिंदे ने दिया नेता विपक्ष के पद से इस्तीफा। शिवसेना कोटे से 5 कैबिनेट 5 राज्य मंत्रियों ने ली शपथ। अंतिम वक्त में बदला राजेश क्षीरसागर का नाम। एकनाथ शिंदे, सुभाष देसाई, रामदास कदम, दिवाकर रावते, दीपक सावंत बने कैबिनेट मंत्री। शिवसेना के रविंद्र वाइकर, संजय राठौड़, विजय शिवतरे, दीपक केसाकर ने ली राज्य मंत्री की शपथ। राजेश क्षीरसागर की जगह दादा भुसे का नाम। संसद के अंदर बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन। राहुल के साथ सांसदों ने मुंह पर बांधी काली पट्टी। राहुल का आरोप नहीं सुनी जा रही विपक्ष की बात।
We are not allowed to express ourselves in the House. Every time we try to say something, we are suppressed. And the basic mode in which the government is operating is to not allow democratic process inside the House. कांग्रेस के प्रदर्शन के जवाब में एनडीए ने भी संसद परिसर में किया प्रदर्शन। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा दलित महिला होने साध्वी की जाति पर भी राजनीतिक घमासान। मायावती ने कहा दलित नहीं है साध्वी निरंजन ज्योति, पिछड़ी जाति से आती हैं। निषाद जाति से संबंध है साध्वी निरंजन ज्योति का, उत्तर प्रदेश में ओबीसी में आते हैं निषाद। सोनिया के रायबरेली दौरे का दूसरा दिन, कई विकास कार्यक्रमों का किया उद्घाटन। साध्वी निरंजन ज्योति के मुद्दे पर संसद में चल रहे हंगामे पर सोनिया से सवाल, बिना कुछ कहे आगे बढ़ी। अंशकालिक शिक्षकों ने सोनिया को सुनाया अपना दुखड़ा, कांग्रेस अध्यक्ष से वेतन को घट जाने की शिकायत। चुनाव प्रचार के दौरान उमर अब्दुल्ला ने मोदी से किया सवाल, धारा 370 पर अपनी राय साफ करें मोदी। मोदी की चुनावी रैलियों पर बोले अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर की जनता को मोदी दे जवाब। गुरदासपुर में मोतियाबिंद के ऑपरेशन कराने वाले 16 लोगों की आंखों की रोशनी गई। 10 दिन पहले एक एनजीओ की तरफ से लगाए गए शिविर में हुआ था ऑपरेशन। रोशनी गंवाने वाले 16 लोग अमृतसर के, बाकी गुरदासपुर जिले के। अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर रवि भगत के अनुसार मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश, ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर और आयोजक गिरफ्तार। इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट देगी सिविल सर्जन की, हम लोग क्रिमिनल एक्शन भी उनके खिलाफ लेंगे एनजीओ के खिलाफ। ये एनजीओ क्योंकि गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट की है तो हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन गुरदासपुर को क्रिमिनल एक्शन के लिए लिखेंगे। स्कूलों में बच्चों के साथ स्कूलों में बच्चों के साथ यौन शोषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, सभी राज्यों को भेजा नोटिस। अदालत ने कहा 4 हफ्ते में नोटिस का दें जवाब, गाइडलाइंस तय करने की जरूरत। रामपाल के आश्रम में मिले सामान की प्रशासन ने करवाई बोली, मौके पर मौजूद थे रामपाल के वकील। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में पकड़ा गया बहुरूपिया ठग, खुद को एक राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष बताकर लोगों को ठगता था ज्ञान चौहान। जिले के आरकेपुरम में चलती कार में आग, ड्राइवर सुरक्षित निकलने में कामयाब। दिल्ली में विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए उतरी बीजेपी सांसदों की टीम, मुख्य निशाने पर आम आदमी पार्टी। कभी कोई बोलते हैं वो आम आदमी सामान्य व्यक्ति की तरह सामने की कुर्सी में बैठता है, तो दूसरे दिन आप उसका फोटो विमान में कहीं फॉरेन में बिजनेस क्लास में जाने वाला फोटो हमको दिखाते हो। इसके लिए मैं वो झंझट में नहीं जाना। जो लोगों ने बुलावा दिया उन लोगों ने आपका काम नहीं किया, क्योंकि काम का कोई विजन नहीं है। अगर इन लोगों से पूछे जो इन लोगों ने बुलावा दिया, उन लोगों के पास क्या विजन है, जरा विजन तो उनका बताइए कि आप क्या विजन आपके।
बीजेपी भी दिल्ली में प्रचार के लिए रेडियो का लेगी सहारा, जनता से वोट मांग लेकिन लिए हो मोदी की गूंज। वोटरों के मोबाइल फोन कंप्यूटर तक पहुंचने का प्लान, दिल्ली के बीजेपी ने रखा है मिशन 60 का लक्ष्य। यूपी के मऊ के बाद लगातार दूसरे दिन रेल हादसा, हरदोई जिले में ट्रेन से ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर। खुले फाटक पर हुए हादसे में 2 बच्चों की मौत, 3 बुरी तरह से घायल। गेटमैन और केबिनमैन को किया गया निलंबित, घने कोहरे की वजह से नजर नहीं आ रही थी ट्रेन। गाजियाबाद के वजहनगर में रेलवे पुलिस के रिटायर्ड असिस्टेंट कमांडेंट के बेटे की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की, 11वीं में पढ़ता था। यादव सिंह की गिरफ्तारी और नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ प्रदर्शन, भ्रष्ट अधिकारियों की जांच की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे सामाजिक संगठन। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों ने खनन अधिकारियों को किया अगवा, 2 उपनिदेशक समेत 4 को बनाया बंधक। रोरो में एस्बेस्टस के बंद पड़ी खदान का सर्वे करने गई थी टीम, पुलिस को नहीं थी सूचना। हाथरस के थाना सिकंदरा राव क्षेत्र में एक सिपाही की पिटाई, ससुराल वालों पर आरोप। बेंगलुरु के डांस बार में छापा, 25 कस्टमर के साथ 15 बार कर्मचारी गिरफ्तार। लुधियाना में नाबालिग लड़की जलाए जाने के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार, 3 अब भी फरार। मध्य प्रदेश में नगर निगम चुनाव में फिर लहराया बीजेपी का परचम, सभी 9 नगर निगमों में बीजेपी का कब्जा। भतीजे की गिरफ्तारी पर मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष इकराम कुरैशी का हंगामा, समर्थकों ने लगाया जैम। अतिक्रमण हटाने को लेकर समाजवादी नेता के भतीजे फहीम कुरैशी पर पुलिस को धमकाने का आरोप, हंगामे के बाद फहीम को मिली जमानत। विवादों में आया भिवानी का चरखी दादरी का श्री कृष्ण प्रणामी आश्रम, एक साध्वी पर नाबालिग से यौन शोषण का आरोप। नाबालिग के आरोपों के बाद एसपी ने बनाई एसआईटी, साध्वी ने कहा मुझे फंसाया जा रहा है।